आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम के पौधे के बारे में। सेम के पौधे पर से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। यदि दोस्तों आपके सेम के पौधे पर फूल तो बहुत आते हैं पर फल बनने से पहले ही चढ़ जाते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी सेम का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस सेम के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी सेम आई हुई हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस सेम के पौधे पर सेम आती रही तो हमें कभी भी बाजार से सेम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस सेम के पौधे पर इस टाइम भी 4 केजी से 5 केजी तक सेम आई हुई हैं। और दोस्तों इस सेम के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है, और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटी छोटी सेम का भी निकलना शुरू हो रहा है। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस सेम के पौधे की ग्रोथ चलती रही तो जो हमारा सेम का पौधा है वो काफ़ी बड़ा साइज का हो जाएगा और हमारे इस सेम के पौधे पर काफ़ी मात्रा में सेम आने लगेंगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेम के पौधे की केयर के बारे में। सेम के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे सेम का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने सेम के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। और गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके सेम के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका सेम का पौधा ग्रोथ करने लगता है, और जो हमारा सेम का पौधा है वो काफ़ी हरा भरा घना बना रहता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने सेम के पौधे में साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो दोस्तों आपको 10 ग्राम नमक ले लेना है और गुड़ाई करने के साथ साथ इस नमक को यूज कर देना है। इस नमक से होता क्या है कि जो आपके सेम के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चलने लगेगी, और आपके सेम के पौधे पर जो छोटी छोटी सेम आई हुई हैं वह काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएंगी। और दोस्तों इस गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने सेम के पौधे में पानी यूज कर देना है। तो दोस्तों पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके सेम के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने सेम के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके जो सेम के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वह पीले पड़ करके झड़ जाएंगे, यानी कि आपके सेम के पौधे पर फंगस लगने का चांस बन जाएगा। तो दोस्तों पानी आपको उतना ही यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं सेम के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस सेम के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस सेम के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको 2 चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने सेम के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने सेम के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके सेम के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका सेम का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने सेम के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने सेम के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस सेम के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है, और जो हमारी गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। सेम के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है, और इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती ली हुई है। इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर 5 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस 1 लीटर पानी में इस चाय की पत्ती को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस फ्रेश चाय की पत्ती को 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है, और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है
उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। इस डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस 1 लीटर पानी में इस डीएपी को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस 10 ग्राम डीएपी को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो तीसरी चीज ली है वो मैंने यहाँ पर कैल्शियम की टेबलेट ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस कैल्शियम की टेबलेट को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस कैल्शियम की टेबलेट को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इन चीज़ों से होता क्या है कि जो हमारा सेम का पौधा है वह काफ़ी हरा भरा घना बना रहता है और हमारे जो सेम के पौधे पर कोई भी फंगस नहीं लग पाता है और हमारे सेम के पौधे पर काफ़ी मात्रा में सेम आने लगती हैं और हमारा जो सेम का पौधा है वो काफ़ी हरा भरा घना बना रहता है। और दोस्तों इन तीनों चीज़ों के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक एग वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हाथ की सहायता से इस शैम्पू को भी कट कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस शैम्पू को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन चारों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन चारों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इन चारों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में पूरी तरीके से घोल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइजर है वह पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस सेम के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस सेम के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी सेम का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।